हज़रत हुसैन को मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर नहीं शहीद किया गया, कुफ्र के नाम पर नहीं शहीद किया गया। याद रखो, ये इस्लाम और कुफ्र की इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था, यजीद से कोई बेदीनी काम नहीं हुई थी। जैसे ये राफदी शिये बयान कर रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखता था, वो बेदीन था, वो शराब पीता था, वो ज़िना करता था, जलील मुतय की औलाद। इन सबको पता है ये सब बातें, ये जानते हैं कि क्या किया जाता था, ये सब इल्जामात हैं कि इमाम हुसैन की और यजीद की जंग ये सियासी जंग थी, ये खिलाफत की लड़ाइयां थी, उन्होंने बगावत कर लिया था और जबरदस्ती अपने खानदान को जंग के मैदान में झोंक दिया था। जालिमों, बात करने से पहले ये सोचो, उस हुसैन का तस्करा कर रहे हो जिसके मुंह में रसूलुल्लाह का लुआब पड़ा है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जवानों का सरदार कहा है, वो अपनी जिंदगी में गलत फैसला नहीं ले सकता। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो मसलहत के तौर पर, हिकमत के तौर पर अगर वक्ती तौर पर मान लेते। मसला क्या था? तारीख निगारों ने बताया है, यजीद का जब दौरे हुकूमत आया, खिलाफत के तख्त पर बैठने के बाद उसको सबसे बड़ा खतरा 3 लोगों से था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर और फिर हजरत हैदर कर्रार के बेटे इमाम हुसैन से। इन तीनों से उसको खतरा था और इन्हीं तीनों से बैत लेने के लिए वलीद बिन उकबा जो मदीने का गवर्नर था, उसको ये कहला भेजा था कि इन 3 से किसी भी तरह बैत ले लेना। अब सुनिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। वलीद बिन उकबा बुलाकर इमाम हुसैन से कहा कि आप मान लीजिए, और बदले में क्या होगा? इमाम हुसैन अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते, मान लेते, उनके बच्चों के लिए आलीशान इंतजामात होते, यजीद बड़े बड़े तोहफे और नजराने भेजता और जिंदगी ऐश में गुजरती, बल्कि यजीद अपने दौरे हुकूमत में किसी जगह का गवर्नर भी बनाता, मनसब भी देता, दुनिया सारी कदमों पर आ जाती अगर हैदर कर्रार का बेटा थोड़ी देर के लिए मान जाता। कुछ जालिमों को आज भी ये लगता है कि उन्हें उस वक्त कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था, बच्चे भी बच जाते, दुनिया भी हासिल हो जाती, ऐश भी होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हुसैन आजम के नजदीक सिर्फ अपना घराना नहीं था, बल्कि वो कयामत तक देख रहे थे, कयामत तक देख रहे थे। मैं आपको सवाल करके पूछता हूं, हम जैसे गंदे निकम्मे जैसे भी हो मस्जिद की सफों में खड़े हो जाएं, मुक्तदी बन तो सकते हैं, लेकिन मुसल्ला इमामत पर हम किसी शराबी को आज भी नहीं खड़ा करते। अगर कोई चोर हो जिसकी चोरी मशहूर है, तो क्या ऐसे चोर को आप इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने देंगे? अरे मियां, चोर और शराबी तो छोड़ो, हमारे यहां तो हाल है, पायजामा नीचे हो जाए तो इमाम के पीछे पड़ जाएंगे। हम इतनी भी चीज बर्दाश्त नहीं करते। दाढ़ी कटी हो तो उसको इमाम नहीं बनाते। आप क्यों नहीं बनाते? आज तक दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, मॉडर्नाइज हो गए सारे, फिर भी आप अपने इमाम को परखते हैं। इमाम हमको हमारे जैसा नहीं, परहेजगार चाहिए। हर एक जगह का ये हाल है मेरे अजीजों। ये जो सोच, ये फिक्र आज तक बाकी है, ये सदका है इमाम हुसैन का। यही सोच है। इमाम हुसैन अगर उस वक्त कंप्रोमाइज करते तो मामलात आज ऐसे होते कि कभी कोई मस्जिद के इमाम को, चोर को, शराबी को, जानी को खड़ा कर दिया जाता। अगर कौम जाकर ट्रस्टियों से लड़ती, किसको खड़ा किए हो, जवाब यह दिया जा सकता था, जब रसूलुल्लाह का नवासा यजीद जैसे फासिक को, फाजिर को इमाम मान सकता है, तो हम अपनी मस्जिदों का इमाम किसी फासिक को क्यों नहीं बना सकते? ये दलील बन जाती कयामत तक के लिए लोगों को। इमाम हुसैन ने इसी नुक्ते को देखते हुए अपना घर कुर्बान किया, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत बचा ली। इसीलिए ये काफिला हुसैन को जो निकला था, सच कहा है शायर ने, सच कहा है, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाय मुर्तजा, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाय मुर्तजा, ये सब बचाने निकला है काफिला हुसैन का। ये सारी चीजें बचाने निकला था काफिला हुसैन का। अजीजान गिरामी वकार, तारीख की सच्चाइयां आज भी बताती हैं। करबला के उस अजीम रेगजारों में मैं आज भी बयान करके आया, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह करबला जाने का इत्तेफाक होता है, इजाजत मिलती है, हम जाकर देखते हैं आज भी वो बड़ा दरबार। मैं उन दुनियादारों से पूछना चाहता हूं, हुकूमत और तख्त और ताज हासिल हो जाना यही कमाल नहीं है, बादशाहत हासिल हो जाना यही कमाल नहीं है। और फिर यह भी बात मैं बता दूं, जंग के मैदान में एक जगह कट जाना, मर जाना, और एक जगह जिंदा खड़े हो जाना, इससे फैसला नहीं होगा कौन जीता कौन हारा। जंगों में सिर्फ मर जाना यह फैसला नहीं है कौन जीता कौन हारा। कुरान से हम पूछें तो कुरान क्या कहता है? एक जगह अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े पहलवान हैं मक्का में, और रसूल पर आयत उतरती है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ रसूल ये मुर्दा हैं, आप इन्हें सुना नहीं सकते, ये मुर्दा हैं, आप इन्हें सुना नहीं सकते। दुनिया देख रही है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बाजार में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है वो मुर्दा है,
انہیں آپ نہیں سنا سکتے. مردہ چلتے پھرتے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے مردہ, اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائے, مارے جائیں, خبردار انہیں مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے. کیا یہ عجیب فلسفہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے, اور ایک میدان میں جس کے 1000 ٹکڑے ہو گئے ہوں قرآن پابندی لگا کر کہہ رہا ہے مردہ مت کہنا. دنیا تو دیکھ رہی ہے ٹکڑے ہو گئے, گردن الگ ہو گئی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. تو پھر پتہ یہ چلا زندگی اور موت کا فیصلہ کتنے اور مرنے پر نہیں ہے. حقیقت میں زندگی وہ ہے جو عشق مصطفیٰ میں ہو, جو ناموس مصطفیٰ کا علمبردار ہو, وہ مر کر کے بھی زندہ ہے. اور جو اسلام اور بانی اسلام کا مخالف ہو وہ جی کر کے بھی زندہ ہے. اس لیے عزیزوں, آج کے دور میں بھی میں بتاؤں گا کسی کی طاقت سے آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے مردے آج بھی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم زندہ جاوید حسین کے علمبردار ہیں, ان کی محبت اور ان کی ناموس کے پیروکار ہیں. انشاءاللہ العزیز قرآن میں جیسے رب نے فرمایا ان قریب ظالم یہ دیکھیں گے کس کھائی میں انہیں گرایا جائے گا. ظلم کے متعلق امام, ایک بڑے امام ہیں, فرماتے ہیں کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چلتی. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت زیادہ نہیں چلتی. اس لیے آج کے حالات کے اعتبار سے ہر بچے کو کربلا سننا ضروری ہے. آج کے حالات میں ان سب کو کربلا کے متعلق تفصیلات حاصل کرنا ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہ شیوہ رہا ہے, ہمارے بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے, اور خاص طور پر ممبئی عظمیٰ میں حضور سید العلماء سندی و سیدی ماتاجدار مارارا, ان کا یہ قائم کیا ہوا نظام کے محرم میں 10 روزہ مجالس میں بیان ہوتے, سنی علماء آ کر یہ تذکرے کر کے ہمارے بچوں میں دین زندہ کر کے جاتے, اور اپنے ہر نسل کو میرے مصطفیٰ کے خاندان سے جوڑ کر جاتے ہیں. کیونکہ کل کو ہمارے بچے آج کسی سے پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں, یہ سارے گوگل کے شاگرد ہیں. ان کو ہر چیز علامہ گوگل سے پوچھنی ہے, اور مولانا گوگل ان کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, کیونکہ گوگل میپ پہ چلنے والے کس گلی میں جا کے پھنستے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح دین کے معاملات میں بھی بہت سارے آج وہی ہیں جو گوگل کے پیروکار ہیں. اس لیے عزیزان گرامی, اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں علماء کی یہ ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ بچوں کو اس طرح آوارہ نہ چھوڑا جائے, بلکہ تذکرہ حسین سے ان کے قلوب کو زندہ رکھا جائے. اور الحمدللہ آج تک اس قوم کے اندر یہ جو بیداری ہے, میں سمجھتا ہوں یہ خون حسین کا اثر ہے. آج تک یہ بیداری ہے, یہ خون حسین کا اثر ہے. اسلام کے اس لہلہاتے باغیچے پر کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, کتنوں کا ظلم ہوا ہے, لیکن سب خاکستر ہو گئے. یہ لہلہاتا پودا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ, قیامت تک رہے گا. آپ کربلا سننے کے بعد نوجوانوں سے میں کہتا ہوں, آپ پیغام کیا لے کر کے جائیں گے؟ بہت سارے لوگ دیکھیں, رونا غم کرنا یہ فطرتاً ہے, قدرتی طور پر آتا ہے, کیونکہ کربلا کے دل رکھنے والا آدمی تو روتا ہے, لیکن رونا ہی اس کا پیغام نہیں ہے. صرف غم کر کے اٹھ جانا یہ کربلا کے میدان کا پیغام نہیں ہے. شروع میں اسی لیے میں نے کہا ہے کربلا کے میدان میں جو پیغام, سیدہ زینب سے پوچھو کہ کیا پیغام ہے. سب سے بڑی قربانیاں سیدہ بی بی زینب کی ہیں, جنہوں نے اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھی, اپنے باپ کی, اپنے بیٹوں کی لاش دیکھی, بھانجوں کی, بھتیجوں کی لاشیں دیکھی. جب وہ دمشق پہنچی تھیں ملک شام میں یزید کے دربار میں, ان کا خطبہ آج بھی محفوظ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا دنیا کی ہر عورت اپنے گھر کے کسی عزیز کے انتقال پر روتی ہے, غم کرتی ہے, لیکن زینب ایک ایسی عورت ہے اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کی میت پر رو, بھائی کی موت پر کہ بیٹے کی موت پر, یا پھر بھانجے کی موت پر, یا پھر بھتیجے کی موت پر. لیکن اس کے باوجود ان کا آنچل سلامت رہا. سیدہ زینب نے یہ پیغام دیا تھا, رو دھو کر یا ماتم کر کے چلے جاتے تو یہ دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں. کربلا ہو جانے کے بعد بھی میرے نبی کا خاندان ایسا تھا, مدینے جا کر پھر کھڑے ہوئے اور گرتے ہوئے لوگوں کو پھر سنبھال کر کھڑا بھی کیا, اور کہا ہماری جانوں تک اسلام نہیں ہے, اسلام کو تو صبح قیامت تک چلنا ہے. آج یہ پیغام آپ کو دینا ہے. ہم میں سے اگر کوئی مر گیا, کوئی کٹ گیا, یا کسی کو قید کر لیا گیا تو یہ مسئلہ یہی ختم نہیں ہونا ہے. دین اسلام کو صبح قیامت تک چلنا ہے. اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں, بہت سارے برساتی کیڑے اسی طرح آ کر ڈراتے ہیں. یہ موسم میں آنے والے بہت سارے ایسے مسجدوں کے پاس تمہیں چاقو چھری لے کر ڈرائیں, کبھی کسی کی موب لنچنگ کر کے ڈرائیں, دہشت پھیلائیں کہ تم ڈر جاؤ. تم اب اور ڈر بھی گئے کچھ لوگ, ٹوپیاں چھپا لو, داڑیاں جھلا لو, ہم سیکولر بن جائیں. نہیں میرے عزیزو, اس ظالم قوم کو یہ بتاؤ
तुम ये सारी चीजें उस कौम को डराओ, हम तो 14 सदियों से करबला सुनते आ रहे हैं, हमारे यहाँ इस बात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अजीजान गिरामी वकार, इसी को हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर ये कुव्वत इरादी बेदार हो जाए कि मुझे इस तरह के हालात में ही चलना है, तो फिर तुम चलना सीख जाओगे, चलना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग अभी ये कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे ये तारीख में बताओ, इस्लाम के लिए हालात अच्छे कब थे, अच्छे कब थे? माइनॉरिटी में हैं, ये बताते हैं हमको बहुत सारे लोग कि आप माइनॉरिटी में हैं, थोड़ा संभल करके चलिए। मेरे अजीजों, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो करबला के मैदान में देखी। एक तरफ 82 लोग हैं, 82 लोग, और एक तरफ 22,000 का लश्कर। वो तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी में थे, अकलियत में थे, कम थे तादाद में, लेकिन हुसैन आजम ने ये पैगाम दिया है, सच्चा मुसलमान क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी के साथ चलता है, इखलास के साथ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान बेदार है तो तुम्हें तादाद की तरफ नहीं देखना है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। आपको पता है, जब इस रुए जमीन पर जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं और जिस वली कामिल की निस्बत पर हम फख्र करते हैं, वो सरकार गरीब नवाज का आस्थाना है। जब वो आ रहे थे, 8 फकीरों की जमात आ रही थी हिंदुस्तान, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोली है, सूखी रोटियां साथ में हैं, और ये काफिला आ रहा है हिंद की तरफ। ये वक्त उस वक्त का था, ये जमाना उस वक्त का है जब शिहाबुद्दीन गौरी जैसा बादशाह यहाँ कई हमले कर चुका और हार करके, शिकस्त खा करके राजे महाराजों से वापस जा रहा था। ये 8 फकीरों का काफिला बीच में आ रहा था। बादशाह ने पूछवाया कि बताओ, देखो ये मुसलमान कहां जा रहे हैं। सिपाही आए, पूछा कि बाबा किस तरफ का इरादा है। बाबा ने ये नहीं कहा कि फलां शहर जा रहे हैं, फलां देहात जा रहे हैं, बाबा ने सीधे कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। ऊपर से नीचे देखे 8 फकीरों की जमात है। जब बादशाह के पास आकर ये बात कही गई तो शायद वो कहा लगाए हों या हंस पड़े हों। एक तरफ हमारी इतनी बड़ी फौज, हाथी घोड़े साजो सामान सब कुछ, और हम शिकस्त पर शिकस्त खाकर वापस जा रहे हैं। 8 फकीरों की जमात जा रही है, पैबंद लगे कपड़े हैं, जुब्बे में कोई चीज नहीं है, और बात करते इतने बड़े मुल्क के फतह की। इस बात को जब सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास लोगों ने लाकर रखा कि ऐसा कहा जा रहा है, तब सरकार गरीब नवाज ने कहा हाँ वो ऐसा कहेंगे क्यों नहीं, इसलिए कि उनमें और हमें फर्क यह है कि वो जब भी जाते हैं हथियारों के भरोसे पर जाते हैं, और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। आज भी हमारे साथ जो ताकत है, मेरे अजीजों, आज भी एक आयत मैं आपको बता दूं, एक आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गारे सौर में रसूलुल्लाह के साथ थे, फरमाते हैं कुफार और मुशरिकीन हमको ढूंढते हुए यहां तक आ गए थे, हम 5000 फीट ऊंचे पहाड़ पर, आज भी गारे सौर है मक्का में, कुफार और मुशरिकीन ढूंढते हुए वहां तक आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं अगर वो लोग पंजे उठा देते ना तो हम उन्हें नजर आ जाते, यहां तक वो आ गए, हम गार के अंदर से उनकी गर्दनें देख रहे थे। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे डर बहुत हुआ, अब क्या होगा, इतनी बड़ी जमात आई है, गिरफ्तार करेगी, हुजूर के साथ बदतमीजी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो जुमला सिद्दीक अकबर को कहा था वो कुरान में आयत बन करके उतर गया। आयत है 10वें पारे की, अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ। सिद्दीक अकबर कहते हैं ये जुमला इतना पावरफुल था कि फिर जिंदगी भर मुझे किसी बड़ी ताकत से कभी खौफ नहीं आता था। मुसलमानों, आज इसी जुमले को, ये कोई जुमला किसी मौलवी का नहीं है, ये जुमला अल्लाह करीम का है। कुरान में मौला फरमाता है इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानी इत्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिनों को अब बात किसकी करनी चाहिए, घबराना किस बात से है। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात सुनाता हूं, करबला की दास्तान के बाद मेरे अजीजों जवानी तो आना ही चाहिए, बेखौफ तो होना ही चाहिए। अगर हमारा बच्चा बेखौफ नहीं हुआ तो मैं समझता हूं वो हकीकत में करबला को सुना ही क्या है, वो सुना ही क्या है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब तेरी निस्बत मुस्तफा से जुड़ी है तो दुनिया की ताकतों को न देख, तेरे साथ अल्लाह के हबीब की मदद है। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 इमामों में से बहुत बड़े इमाम का नाम है जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। वक्त के खलीफा इनको पकड़कर एक फतवे की वजह से, जो बादशाहों की हिमायत में फतवा नहीं था,
हर जमाने में कुव्वत और ताकत से लोग ये चाहते हैं कि उलमा उनके हिसाब से बोला करें। आज भी जमाना है, बहुत सारी जगहों पर मस्जिदों में जो जिम्मेदार हैं वो ये चाहते हैं कि मौलाना सिर्फ इतना बोलें जितना हमारी चले। इनको आजादी नहीं तो इनके गले पर पकड़ कर रखे हैं, ज्यादा ना बोलना नहीं तो दूसरे दिन छुट्टी हो जाएगी। उलमा को इसी तरह से पाबंद, वो बेचारे मुआश के सिलसिले में दब करके रहते हैं। हत्ता कि मैं आपको कहता हूं जमाना बीत गया, डरते हैं लोग। और अगर आपको भी डर है तो मुझे यहां बुलाना भी नहीं चाहिए था। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बात, ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला गया दज्जाली मीडिया के जरिए से, इतनी हजारों मस्जिदों में किसी के मुतालिक मिंबर पर आप एक लफ्ज कहते हुए नहीं सुनोगे। वो लफ्ज जिहाद भी बोलना नहीं चाहते, भूल करके भी नहीं। क्यों मियां? इन सब ने अगर प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम करने की कोशिश की, लफ्ज जिहाद को तुम सही डिफाइन करके बताओ। अगर मेरे मुस्तफा की जिंदगी से यह लफ्ज निकाल दिया गया तो हुजूर की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। तुम बद्र का मैदान कैसे बताओगे सीरत में? उहद को क्या कहोगे? खंदक को क्या कहोगे? खैबर को क्या कहोगे? तुम ये कंप्रोमाइज नहीं होता। हालात जैसे भी हो, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए मेरा दीन हक है, मैं सच्चे रसूल का पैरोकार हूं।